हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, आज के क्लास में जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आज के क्लास में जो है वो हम लोग जो है वही 8 क्वेश्चन का सीरीज यानी स्कोर बूस्टर सीरीज। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको जो है वो स्कोर बूस्टर सीरीज के नाम से 8 से 10 मिनट का डेली की डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पर आपका क्या होगा कि 4 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर हम करेंगे और 4 क्वेश्चन आपको करना है। वो 4 क्वेश्चन कहाँ से आप करेंगे मेरे भाई, तो मेरे ही टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जा करके वो 4 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली की डेली 2 टाइप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहने का मतलब कि वो मैथ्स जो एसएससी रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं डिफेंस में, जिसके जरिए आप यहाँ पर देखने के बाद ना आप धीरे धीरे क्या करेंगे, दो दो टाइप डेली कर करके धीरे धीरे आप अपने मैथ्स के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो इस सीरीज को लाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि अगर आपके मॉक वगैरह में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप धीरे धीरे एक एक टाइप सीख कर सके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाई, केवल और केवल आपको वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमसे सीख रहे हैं उसी पे बेस्ड आगे के 4 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज क्वांट्स पे जाकर के तुरंत जाकर के सोल्व करना है। वीडियो देखें, तुरंत गए टेलीग्राम में और धड़ाधड़ सोल्व कर लिए सारे सवाल को। ठीक है भाई। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो हम आज पढ़ेंगे, यहां पर हम 4 क्वेश्चन करने वाले। नंबर 1 है भाई, सीपीयू 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये। सीपीयू 2018 में, यानी मेरा ध्येय ये है कि भाई हम पूरा का पूरा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं यहां पर। चलिए जी, सबसे पहला सवाल क्या कहता है, ये सीपीयू 2018 का सवाल है। सबसे पहला सवाल को ध्यान से समझेंगे। पहले ये 4 सवाल हमें समझाने दीजिएगा आराम आराम से, उसके बाद आपको क्या करना है सर, आगे के 4 सवाल आपके लिए हम टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर देंगे, है ना। डेली की डेली वीडियो जो है वो सुबह 6 बजे आपको अपलोड हो जाती है। सवाल ये कह रहा है कि 8% पर एनम साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई राशि दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज का सवाल है, कोई राशि जो है वो 8% ब्याज दर के हिसाब से कितने समय में दुगना हो जाएगा। सवाल आपसे ये बोला है मेरे भाई, सवाल में बोला कि कोई राशि दुगना हो जाएगा। मेरे भाई, कोई राशि हमें तो पता ही नहीं है वो राशि क्या है। तो वो राशि को मान लीजिए कि मूलधन क्या है जी, मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है। अब सवाल में ये बोला कि 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपए की राशि दुगना हो रहा है। 100 रुपया का राशि अगर दुगना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है, सीधा सा बात है। अगर 100 रुपया का राशि दुगना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है। तो मेरे भाई, अगर ये राशि दोगुना हो जाता है, अगर ये राशि दोगुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है सर कि अगर 100 रुपया मान लीजिए हम ब्याज पे लगाए और 200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला आपको पता है ना। ब्याज कितना मिला, 100 रुपया का ब्याज मिला। 100 रुपया का क्या मिला जी, ब्याज मिला। 100 रुपया का क्या मिला जी, ब्याज मिला। ध्यान से समझेंगे, 100 रुपए की राशि 200 रुपये हो गया, दुगना हो गया, तो ब्याज कितना का मिला, 100 रुपया का। 100 रुपया का जो ब्याज मिला वो किस दर से मिला जी, तो 8% पर एनम के दर से। 8% पर एनम का मतलब है कि प्रति वर्ष 8%। 8% का मतलब है कि 100 रुपया में 8 रुपया। 100 रुपया में 8 रुपया को 8% कहते हैं। अगर प्रति वर्ष 8 रुपया मिल रहा है और टोटल जो है वो 100 रुपया का ब्याज मिला है, फिर से टोटल जो है वो 100 रुपया का ब्याज मिला है, लेकिन प्रति वर्ष ब्याज कितना मिल रहा है, 8 रुपया का। तो मेरे भाई, अगर प्रति वर्ष 8 रुपया का ब्याज मिला और 100 रुपया टोटल मिला, तो कितना साल लग गया होगा मिलने में, 4 दूना 8 और 4 से 25, 25/2 का मतलब 12.5 साल इसको लग गया होगा। बात समझ में आ रहा है, कितना लगेगा, 12.5 साल। ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो हमें ब्याज पर फोकस करना है कि 100 रुपया से 200 हुआ तो ब्याज कितना रुपया का, 100 रुपया का। लेकिन 1 साल में ब्याज कितना का, तो 8 रुपया का। 1 साल में ब्याज 8 रुपया का, कुल ब्याज 100 रुपया का, तक कितना समय लगा, तो 100 बटे कितना कर लेंगे, 8। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल पर। आराम आराम से एकदम तसल्ली से सवाल को समझना है। ठीक है, फिर आपको बनाना है पीडीएफ से। ठीक है ना। ये भी सवाल कहीं ना कहीं आया हुआ है, सारे के सारे हम वही सवाल करा रहे हैं मेरे भाई, जो आज के समय में जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम ज्यादा रिपीट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि भाई दुनिया में इतने सवाल है ना कि आप पूरा सवाल को करके काम ही नहीं बना सकते हो अपना। यानी अगर आपका प्रीवियस ईयर पे अच्छा कमांड हो गया हर टाइप पे धीरे धीरे, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम को फोड़ दोगे, एक कंफर्म है। आ जाओ। एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में अपना 7/5 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। एक धनराशि जो है
वो साधारण ब्याज का कितना रेट है जी? 8% है। 8% के रेट से बोला कितने साल में, यानी समय निकालने वाला सवाल है, कितने साल में 7/5 गुना हो जाएगा। कितने साल में क्या हो जाएगा जी? 7/5 गुना। ध्यान से समझेंगे, कोई पैसा जो है वो 7/5 गुना हो जाता है। कोई पैसा कितना गुना हो जाता है? 7/5 गुना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहले पैसा 5 था तो हो कितना गया? 7। यही हुआ ना, कोई पैसा अगर 7/5 गुना हो रहा है, इसका मतलब यही है कि डिनोमिनेटर यानी हर में जो होता है वो ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल मूल मान। तो ये मूल पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो गया? 7। मेरे भाई पहले था 5 यानी प्रिंसिपल कितना है? 5, मूलधन कितना है? 5। 7 हो गया यानी मिश्रधन कितना है? 7 है। तो बोलिए प्रिंस यानी ब्याज कितना मिलेगा? 2 रुपया का। 5 रुपए की राशि 7 रुपया हो गया। ये कैसे कर लिए? क्योंकि 7/5 हो गया। 7/5 का मतलब क्या है कि 5 का चीज क्या हो गया? 7 हो गया। यानी 5 रुपया लगाए लेकिन हो कितना गया? 7 रुपया। तो ब्याज कितना रुपया मिला? 2 रुपया का मिला। मेरे भाई आपको क्या पता करना है? समय। क्या पता करना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है जी SI गुने 100 और बटे में P इंटू आर। P इंटू क्या हो जाएगा? R। तो समय बराबर SI कितना है? 2 रुपया का, गुने 100 करेंगे, है ना। प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपया का, और गुने रेट। रेट क्या है? रेट यहां पर क्या था? 8%। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और 5 से 5 बार में। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? 5 साल। टाइम कितना आ जाएगा जी? 5 साल। और यही इसका आंसर होना चाहिए, 5 साल। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप जल्दी से कर सकते हैं ये रेशियो वगैरह का यूज करके। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल पर। चलिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा जो सवाल है सर वो CHSL 2019 में पूछा हुआ है। CHSL 2019 में पूछा हुआ, ठीक है। आपको भी हम प्रीवियस ईयर ही सवाल देंगे PDF में, टेलीग्राम में, लेकिन आपको पहले यहाँ पर हम समझा लेते हैं क्या कहने वाला है ये सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन मेरे भाई हम फॉर्मूला से बताने वाला यहाँ पर नहीं है। फॉर्मूला यहाँ लगाना ही नहीं है। बिना फॉर्मूला के जल्दी से कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। 3500 रुपए की राशि जो है वो 4500 हो जाता है। सवाल बोला कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 3500 रुपया कितना बन गया? 4500 रुपया। मेरा कहने का मतलब है कि 3500 रुपया हम किसी को दिए, 10% ब्याज दर से दिए, लेकिन बन गया कितना? 4500 बन गया। कितना बन गया? 4500। तो मेरे भाई ब्याज कितना मिला? आप बोलेंगे सर 3500 रुपया है, 3500 रुपया, और हो गया कितना? 4500 रुपया। बोलिएगा सर ब्याज कितना मिला जी? तो बोलेंगे 1000 रुपया का ब्याज मिल गया। 1000 का ब्याज, 1000 का ब्याज मिल गया, ठीक है ना। अब जो रेट है ना वो 10% है। रेट क्या है? 10%। 10% का मतलब है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। वार्षिक का मतलब है कि एक साल में 10 रुपया का ब्याज, तबे ना 10% होगा। 10% का मतलब है कि एक साल में कितना रुपया का ब्याज मिलेगा? 10 रुपया का। तो 10% ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज में। क्या मिल रहा है? 10%।